प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक। द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। एससीओ समिट वेन्यू से जहां द्विपक्षीय वार्ता होनी है, वहां के लिए एक ही कार में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन निकले और अब बड़ी खबर यह कि द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। इससे पहले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो टूक अंदाज में दुनिया के सामने एससीओ के मंच से आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती, इसका जिक्र किया गया। बाकायदा पहलगाम हमले के दर्द का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्यौरा दुनिया के सामने रखा और बड़ी बात यह है कि एससीओ समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में, जॉइंट स्टेटमेंट में भी पहलगाम की बात कही गई है। भारत ने ताल ठोककर दुनिया के सामने पहलगाम आतंकवादी हमला, वही पहलगाम आतंकवादी हमला जिसका गुनहगार पाकिस्तान ने, हम ही ने पूरी दुनिया को बताया और साथ ही साथ सबक सिखाने के लिए आतंकवादियों को, आतंक के आकाओं को ऑपरेशन सिंदूर हमने दुनिया के सामने करके दिखाया आतंक का खात्मा करने के लिए। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब यही चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द था, वही चीन की जमीन पर तियानजिन में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी आतंकवाद के दंश पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र किया और एससीओ समिट 2025 के जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की सभी सदस्य देशों ने निंदा की है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दम क्या है। देशहित सर्वोपरि है और ऐसे में भारत अपने हितों से कभी समझौता करेगा नहीं। मंच कोई भी हो, भारत बिना हिचके, बिना झिझके अपनी बात रखने में सक्षम है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के इस मंच से दुनिया को करके दिखा दिया। और अब शुरू हो गई है वो द्विपक्षीय वार्ता। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स जो हो रही हैं, उसी की तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय दल और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूसी दल एक दूसरे से चर्चा करते हुए बायलैटरल टॉक्स की ये तस्वीरें आपके सामने। और इन तस्वीरों को देखकर यकीनन सोच में जरूर पड़े होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि आखिरकार अब वो करें तो क्या करें। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प तस्वीर है और सिर्फ एक यही तस्वीर नहीं है, बल्कि अगर आज के दिन को समेटा जाए तो एक के बाद एक कई पावर पैक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग की आपस की जो केमिस्ट्री है वो देखने के लिए मिल रही है। और यही वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कैसे दुनिया में एक नया ग्लोबल ऑर्डर, उस दिशा में दुनिया ने कदम आगे बढ़ाया है जिसमें दादागिरी किसी की चलेगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष दिसंबर में 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, очень рады нашей встрече. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया है कि वैश्विक शांति के लिए, स्थिरता के लिए भारत और रूस दोनों साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, ये जरूरी है। और साथ ही बायलैटरल टॉक्स में अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को रेखांकित किया गया कैसे भारत और रूस के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और वैश्विक शांति के लिए जो रिश्ते जरूरी हैं भारत और रूस के, उसका जिक्र भी पीएम ने किया। और ईस्ट के देशों के नेताओं को
प्रयास मिलान को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, SCO जरूर इस गठन में से शामिल है। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। तो सुना आपने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी इस बात को रेखांकित किया गया कि भारत और रूस के बीच बहुमुखी सहयोग है, विश्वसनीय रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच। और आज की ये जो बैठक है, इससे दोनों देशों के रिश्ते और आगे बढ़ेंगे, उसे आगे बढ़ाने का बेहतर मौका मिलेगा। मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सुना आपने द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिसंबर में जो ऑफिशियल समिट है भारत और रूस के बीच, उसमें आने का न्योता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन को दिया है। और कितना जरूरी है दोनों देशों के बीच ये रिश्ता,
वैश्विक शांति के लिए, स्थिरता के लिए, समृद्धि के लिए इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और साथ ही यूक्रेन में जो शांति के प्रयास हैं उसकी सराहना करते हुए संघर्ष को खत्म करना भी आज के दौर की जरूरत है, यह भी रेखांकन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है इस द्विपक्षीय वार्ता में। तो हमारे बीच दोस्ती और मजबूत होगी, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि साहब दोनों देशों के बीच सहयोग बहुमुखी है, दोनों देशों के रिश्ते विश्वसनीय रिश्ते हैं और ये जो आज की बैठक है इससे दोनों देशों के रिश्तों को और आगे बढ़ाने का एक बेहतर मौका भारत और रूस को मिलेगा। तो ये द्विपक्षीय वार्ता है और इस अंदाज से, या आप ये कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव नोट से ये बातचीत यहां शुरू हो रही है भारत और रूस के बीच। दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं, दोनों देश लगातार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक विश्वसनीय इतिहास है और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये आज की द्विपक्षीय वार्ता भारत और रूस के बीच, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये आज की बैठक हो जाती है इस लिहाज से भी कि जब अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है और वो भी ये कहकर कि हमने रूस का तेल खरीदा, इसी की सजा के तौर पर अमेरिका ने जो हम पर 50% टैरिफ लगाया है, उसके बाद ये पहली मुलाकात है जो भारत और रूस के बीच हो रही है। और अब आज जब दोनों देश मिलेंगे तो फिर आर्थिक मोर्चे पर कैसे एक दूसरे को सहारा दिया जा सकता है, कैसे अमेरिका की जो दुनिया भर में दादागिरी है उसका तोड़ निकाला जा सकता है, यकीनन ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर चर्चा होगी। और इसीलिए तो अमेरिका की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की ये मुलाकात हो रही है।